मैं एक घर में काम करती थी। उस रात मैंने ऐसी चीज़ देखी जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़रों ने ऐसी चीज़ को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं देखा था। मैं मालिक को देखकर चौंक गई और मैं वहीं पर मुर्दा लाश होकर खड़ी रह गई। तब एक तेज़ आवाज़ आने लगी, नीता दरवाज़ा बंद करो, नीता दरवाज़ा बंद करो। मैं क्या करती? बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपने होते हैं। वह सब सपने मेरी आंखों के सामने आ गए थे। एक बार फिर एक आवाज़ आई, नीता। वैसे ही मैं होश में आई। मैं भागकर किचन में गई। यह बात उन दिनों की है जब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हुई थी। जब शाम को काम करते करते मुझे देरी हो गई तो मैं रात को घर जाने लगी। तभी मालिक बोले, रुको, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तभी मालकिन बोली, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना, यह भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक बोले, यह भी सही है, तुम आज यहीं रुक जाओ, सुबह जब मैं काम पर जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं उनके ऑफिस के पास ही रहती हूँ। उस रात घर में 4 लोग ही थे, मालकिन, मालिक, मैं और मालिक के बेटे नीरज। मालिक आज भी दिखने में एकदम जवान थे। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा हो रही थी या फिर खुश, पता नहीं। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को रुकना नहीं चाहिए था, दूसरी तरफ बाथरूम का वह सब मंजर बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। सारी रात मैंने इसी कश्मकश में गुजार दी। सुबह अलार्म बजा तो मैं घबरा गई। अब मालिक से नज़रें कैसे मिलाऊंगी? किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग गई। घर पर भी मैंने अपनी बीमार माँ को कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली घटना घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटा कुछ परेशान लग रही हो। मैंने कहा, माँ सुबह से ज़्यादा काम कर लिया था, इसलिए थकावट लग रही है। फिर माँ बोली, कोई नहीं, सो जाओ, सब थकान दूर हो जाएगी। मैं मन ही मन बोली, कैसे सो जाऊँ? दिमाग में तो बाथरूम वाला मंजर घूम रहा था। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं सो जाती हूँ। 2 दिन इसी तरह बीत गए, इसी हाल में। मैं काम पर नहीं गई, कहीं कुछ और ना घट जाए, इसी डर से। तीसरे दिन मालकिन अपने बेटे के साथ मेरे घर आ गई। मालकिन बोली, क्या बात है नीता, तुम आजकल काम पर नहीं आ रही हो, सब ठीक है ना? मैंने कहा, सब ठीक है मालकिन, आपने क्यों तकलीफ़ की? मालिक को बोल देती, वह आ जाते। तुम्हारे मालिक तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वहीं बोले थे तुम चली जाना। नीता जल्दी चलो, घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। हम तीनों गाड़ी में बैठने लगे। तभी नीरज बोला, मम्मी आप दोनों चलिए, मैं आता हूँ। मालकिन बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। मुझे लग रहा था नीरज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जवान लड़का है और कहाँ जा सकता है। हम दोनों घर पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ में आ गया मालिक वापस क्यों आए हैं। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी मालकिन बोली, तुम तो रात को लेट आने वाले थे। मालिक बोले, आज हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई है, कुछ और काम नहीं था तो सोचा चलो घर ही चला जाए। नीता पहले चाय दे दो, बाकी काम बाद में करना, आज तो बड़ी ठंड है। मालकिन ने कहा, मैं अभी बनाती हूँ। मालकिन और मैं किचन में जाने लगे। तभी मालिक बोले, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मालकिन अभी भी दिखने में सुंदर है, उनको देखकर लगता नहीं कि उनका बेटा 17-18 साल का हो सकता है। मैं चाय बनाने लगी। मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे डर लगने लगा, क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मालिक मुझे इस तरह से देख रहे थे कि अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। मैं चाय लेकर चलने लगी। तभी मालिक बोले, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं मालिक, आप रहने दीजिए। मालिक ने चाय की ट्रे ले ली और वह चाय लेकर चले गए। मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया और जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक से मालिक सामने आ गए। मैं उनसे टकराने ही वाली थी, लेकिन बच गई। जाते जाते रास्ते में मुझे नीरज मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। यह सब छोड़ो और बताओ कि आज उसे क्या दिया तुमने? वह बोला, आज मैंने उसे एक ड्रेस गिफ्ट किया, घुमाया, खाना खिलाया और फिर मैंने उसे घर पे छोड़ आया। नीरज से बात करने के बाद मैं घर चली आई। फिर अचानक बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बाथरूम का मंजर मेरी नज़रों के सामने आने लगा। मैं सोचने लगी कि क्या यह बात मैं माँ से बताऊं या फिर नौकरी ही छोड़ दूं। हाँ, यह ठीक रहेगा, नौकरी छोड़ देती हूँ। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए बोलने जाने लगी, तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं नए कपड़े पहन के जाऊँ। जैसे ही वहाँ पहुँची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे।
शायद वह ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वो मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने मालकिन को आवाज़ लगाई। तभी वो भाग कर आई और बोली, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? तभी अचानक मालकिन मुझे देखकर चौंक गई और बोली, नीता तुम हो? मैंने कहा, जी। इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालकिन ने कहा, तुम इस फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही हो। मालिक और मालकिन को इतना खुश देखकर मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने पीछे से मुझे चींटी काटा। मैं गुस्से में पीछे मुड़ी और देखा तो नीरज था। दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक्स। अच्छा एक बात बताओ, आज मालिक और मालकिन बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है? क्यों दीदी, तुम्हें नहीं पता कि आज उन दोनों की शादी की सालगिरह है? मैं मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली। इस खुशी के मौके पर उन्हें कितना बुरा लगता। कल बोल दूंगी। तभी आवाज़ आई, नीता यहाँ आओ। मालकिन मुझे बुला रही थी। नीरज बोला, दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में गई। मालकिन बेड पर बैठी थी। मालकिन ने कहा, यहाँ आओ। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई। मालकिन ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। मालकिन ने मुझे अपनी एक प्यारी साड़ी दे दी और बोली, यह तुम पर खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई। नीरज अभी तक किचन में ही था। मेरे हाथ में साड़ी को देखकर बोला, यह तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, उन्होंने मुझे यह दे दी। वाह दीदी, यह तो आप पर मस्त लगेगी। आप मुझे पहन के दिखाओ ना प्लीज़ अभी। हाँ दीदी, अभी देखना है मुझे कि मम्मी की साड़ी आप पर कैसी लगती है। मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहनकर आ गई। नीरज मुझे साड़ी में देखते ही बोला, एकदम दीदी, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इस साड़ी में मैंने शीशे में अपने आप को देखा। सच में मैं अच्छी लग रही थी मालकिन की साड़ी में। फिर मैं घर के कामों में लग गई। शाम को जब घर जाने का टाइम हुआ तभी नीरज बोला, दीदी चाय बना दो। मैं बोली, ठीक है बना कर लाती हूँ। यह कहकर वो अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी कि मुझे किसी ने पीछे से बाहों में भर लिया। मुझे पता था यह नीरज है, फिर से मजाक कर रहा है। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर किस किया। मैं चौंक कर जब पीछे मुड़ी तो मालिक थे। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप यह क्या कर रहे हैं? नीता, तुम जया की साड़ी में क्या कर रही हो? यह साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने के लिए दी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में तुम हो। और अपना एक कान पकड़ कर बोले, माफ़ करना मुझे। यह बोलकर वह किचन से निकल गए। मैं हैरान थी। पहली बार किसी मालिक को कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए मैंने देखा था। फिर मैं नीरज को चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी, मैं उनके पास ही लेट गई। मैं माँ से पूछने लगी, माँ अच्छे आदमी की क्या पहचान होती है? माँ बोली, बेटा जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वह आदमी एकदम खरा सुना होता है। यह बात मेरे दिल पर जाकर लगी और मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत को कैसा पति होना चाहिए वह मालिक में नजर आने लगा। मैं उन्हें दिल ही दिल में पसंद करने लगी। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो देखा वहाँ कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। तब समझ में आया वह सब लोग नीरज के लिए आए हुए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड का बाप और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की के घर वालों को पता चल गया कि नीरज का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह सब उसको धमकाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के बाप को समझाया कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है, वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, यह तो अच्छी बात है। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, आप देख ही रहे हो। क्यों ना हम इन दोनों की शादी करवा दें, क्या कहते हैं? यह बात सुनते ही लड़की के बाप ने कहा, ठीक है, एक हफ्ते बाद दोनों की सगाई कर देते हैं। मालिक भी मान गए। दोनों गले मिले। फिर लड़की का बाप और उसके रिश्तेदार चले गए। मालकिन बोली, यह क्या कर रहे हो? हमारे बेटे को ऐसे घटिया खानदान की लड़की ही मिली थी। तब मालिक ने कहा, क्या हो गया है, सब तो ठीक है। उन्होंने भी गुस्सा छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। मालकिन ने कहा, ना ही यह उस लड़की से मिलता और ना यहाँ पर यह हंगामा होता। कल को शादी के बाद लड़की के साथ कुछ हो गया तो पता नहीं यह लोग क्या करेंगे। मैं और नीरज सब चुपचाप सुन रहे थे। मालकिन बोली, अब सगाई नहीं, सीधे शादी करूंगी इसकी 2 दिन में नई लड़की ढूंढ के। मालिक बोले, लड़की कहाँ से लाएंगे? वह तुम मुझ पर छोड़ दो। मालकिन ने कहा, नीता शादी तक घर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालकिन। मालकिन ने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया। अपनी फ्रेंड से बोली, मुझे तुझसे अभी मिलना है। वह बोली, आज घर पर ही हूँ, आ जाओ। मालकिन कार लेकर गई।
हम तीनों सारा दिन घर पर यह सोचते रहे, अब क्या होगा, कैसे होगा। हमारी जान अटकी पड़ी थी और मालकिन का इंतज़ार करते रहे। देर रात को जब वह घर आई, वह बोली, हम कल ही नीरज की शादी करेंगे। यह सुनते ही हमारी जान में जान आई। हम अगले ही दिन उनकी दोस्त के घर गए। घर में 8 से 10 लोग थे और एक लड़की दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी थी। उस लड़की से नीरज की शादी हो गई। हम लड़का लड़की को लेकर वापस घर आ गए। शाम को जब मैं अपने घर जाने लगी, मालकिन ने मुझे 10,000 रुपये दिए। मैं पैसे लेकर अपने घर आ गई। अगले दिन से मैं कभी मालिक के घर काम करने नहीं गई और मैंने अपनी चाहत को दिल में ही दबा लिया, ये सोचकर कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ना ही उन्होंने मुझे कभी कॉल किया या मुझे बुलाने आए। मैं उनके घर का काम छोड़ कहीं और काम देखने लगी थी, लेकिन वह बाथरूम वाला मंजर आज भी मेरी नज़रों के सामने आता है। मैं अगर किसी के घर काम करती हूँ तो सावधानी के साथ करती हूँ, ताकि ऐसी कोई चीज़ ना देखूँ जो बिन ब्याही लड़की को नहीं देखनी चाहिए। दरअसल उस रात मैं जब बाथरूम में गई तो मालिक नहा रहे थे। मैं उनको उस अवस्था में देख ली थी जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसकी वजह से आज भी वह मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता है और जब भी यह बात मुझे याद आती है मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए अब मैं कहीं भी काम करती हूँ तो काफ़ी सावधानी के साथ करती हूँ।